हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी है और किस तरीके से हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ये बात मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दी थी। फिर इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी है और इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये बात मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो के अंदर यानी जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है उसके अंदर मैंने आपको बताया था। थर्ड पार्ट के अंदर हमने एक क्वेश्चन लिया था और उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम अपना डिसोल्यूशन से रिलेटेड फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैशिया बैंक अकाउंट किस तरीके से हम इन तीनों अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास जो बुक है वो है टीएस ग्रेवाल की और इसके अंदर पेज नंबर 7.58 पर क्वेश्चन नंबर 24 है, उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर पेज नंबर 7.58, पेज नंबर 7.58 क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। देखिए, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैशिया बैंक अकाउंट बनाना है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। On 31st March 2019, their balance sheet was as follows. 31 मार्च 2019 को इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दी हुई है। ठीक है जी, साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हुए चलेंगे। मैंने आपको बताया हुआ था कि जितनी भी हमारी असेट्स हैं, संपत्तियां हैं, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश की जैसी जो चीजें हैं उनको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और जिन चीजों को बेच करके हम पैसा बना सकते हैं उनको हमें कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होगा। तो देखिए, असेट साइड के अंदर लिखा हुआ है कैश एट बैंक, यानी बैंक का बैलेंस दिया हुआ है कितना, 11,500। तो सबसे पहले हम इसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर, 11,500 टू बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या बताया हुआ है, स्टॉक है, ये भी ट्रांसफर होगा, इसको भी लिख लेंगे, यहां पर लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, अमाउंट है 6,000। इसके अलावा डेटर, ये भी यहीं पर ही ट्रांसफर होगा टू डेटर, अमाउंट है 19,000। इसके अलावा फर्नीचर टू फर्नीचर, अकाउंट कितने रुपए, 4,000, ये भी यहां पर हम ट्रांसफर कर लेंगे। इसके अलावा प्लांट है टू प्लांट अकाउंट, 28,000। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, अकाउंट कितने रुपए, 10,000। ठीक है जी, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, ये तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है हमारा, लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। तो हम इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कहां करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर करेंगे। ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, जब ये हमारा लॉस है तो ये हमारी टू साइड के अंदर आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ठीक है जी, कितना है 5000 सॉरी 7500 है। 7500 को इसके रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो क्या है इसका, 3:2। तो 7500 को 3:2 के अंदर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ए के पास आएगा 4500, ए के पास आएगा 4500 और बी के पास आएगा 3000। ठीक है जी, इसके अलावा अब सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर से जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है उनको सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे। ए और बी का बैलेंस जो है वो दिया हुआ है। ए का बैलेंस है 10,000, तो यहां लिखेंगे 10,000 और बी का जो बैलेंस दिया हुआ है वो है 8,000, तो 8,000 भी लिख लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस यहां पर आ गए हैं। इसके अलावा लायबिलिटी साइड के अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर को भी हमें कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें उसका पेमेंट करना है। ठीक है जी, तो यहां पर लिखेंगे बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 38,000। ठीक है जी, इसके अलावा मिसिस एज लोन अकाउंट, जो ए है हमारा, जो पार्टनर है ए, उसकी वाइफ का लोन। बिजनेस को कभी पहले जरूरत पड़ गई होगी, फालतू पैसे की जरूरत पड़ गई होगी, तो ए ने अपनी वाइफ के नाम से बिजनेस के अंदर पैसा लिया एज ए लोन। तो एक तरीके से जो मिसिस ए का लोन है, मिसिस ए का जो लोन है वो एक तरीके से बिजनेस के अंदर वो थर्ड पार्टी लोन हो गया। इसका मतलब यह है कि हमें उसको फ्यूचर में क्या करना है, पेमेंट करना पड़ेगा। मगर अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिसोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसका अभी हम क्या करेंगे, इसको हाथों हाथ अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें इसका पेमेंट करना ही है, हम इसको नहीं रोक सकते। तो यहां पर लिखेंगे बाय मिसिस एज लोन। एज लोन कितना है 10,000, यहां लिखेंगे 10,000। ठीक है जी, इसके अलावा बीज लोन, बी लोन के रूप में कुछ ना कुछ फर्म के अंदर लेकर आया होगा कभी पहले, वो अमाउंट है 15,000। जब बी पेमेंट लेकर के आया है एज ए लोन, तो अब हम उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे। कितना 15,000। जब बी के लोन का हम पेमेंट करेंगे तो यहां पर अमाउंट आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या होगा, क्रेडिट, तो अमाउंट कहां जाएगी, क्रेडिट में बाय बीज लोन अकाउंट के नाम से, बीज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट कितना 15,000। ठीक है जी, 15,000 रुपए इसके हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। और नीचे अमाउंट दी हुई है रिजर्व की। देखिए रिजर्व का तो मैंने आपको बताया हुआ है कि रिजर्व को हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा क्या है 3:2 और रिजर्व कितना है 5,000। तो 5,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 3,000 और 2,000 आ जाएगा। जब हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय साइड में आएगा बाय जर्नल रिजर्व 3,000 और 2,000। ठीक है जी, इसके अलावा
अब नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। नीचे जो एडजस्टमेंट दी हुई है उसके अंदर बताया हुआ है द फर्म वाज डिसोल्ड ऑन 31 मार्च 2019। फर्म हमारी 31 मार्च 2019 में डिसोल्व हो रही है एंड बोथ द पार्टनर एग्रीड द फॉलोइंग। दोनों पार्टनर एग्री हैं, समर्थ हैं काम करने के लिए। किस तरीके से? जैसे कि क्वेश्चन के अंदर नीचे बताया हुआ है ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹8,000। ए ने इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 8,000 रुपए में ले लिए हैं। वो समर्थ है लेने के लिए। उसने कहा कि मैं 8,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट अपने नाम कर रहा हूं। तो देखिए ये बात भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है कि जब कोई पार्टनर संपत्ति टेक ओवर करता है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय साइड में आएगा, यहां पर लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ले लिए हैं इस बंदे ने। कितना? 8,000। ठीक है जी। इसके अलावा इसी लाइन के अंदर बताया हुआ है ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल मिसिस एज लोन अकाउंट। और वो एग्री हो गया है मिसिस ए के लोन का पेमेंट करने के लिए। यानी अपनी वाइफ के लोन का भी उसने क्या कह दिया कि भाई एक काम करो, मैं खुद ही क्या कर देता हूं, अपनी वाइफ का लोन का पेमेंट कर देता हूं। तो देखिए जब ये अपनी वाइफ के लोन का पेमेंट करेगा, तो उसकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। और इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। तो जब ये एक लायबिलिटी का पेमेंट करने जा रहा है, लायबिलिटी का पेमेंट करेगा, तो उसकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहां पर आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लोन या मिसिस एज लोन लिख लेना। कितना है? 10,000 का वो पेमेंट कर देगा अपनी वाइफ के लोन का। और देखिए मैंने बताया हुआ है हम जो काम करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर काम करते हैं। तो जब ये अपनी वाइफ के लोन का पेमेंट करेगा, तो उसकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। तो यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक एक कॉलम में। कितना? 10,000। ठीक है जी। इसके अलावा जब ए इन्वेस्टमेंट लेगा, तो मैंने बताया था जब कोई पार्टनर संपत्ति टेक ओवर करता है तो उसकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। तो यहां आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक एक कॉलम में। कितना? 8,000। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज। जो और संपत्तियां हैं वो किस तरीके से रियलाइज हुई आगे बताया हुआ है। तो देखिए जब वो बिकी हैं तो एक तरीके से हमारे पास क्या आएगा? कैश जनरेट होगा। और हम जो बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब यह है कि बैंक के अंदर ट्रांसफर होगा। तो यहां पर हम एक हेडिंग बना लेंगे बाय बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। अब जब संपत्ति बिकेगी, कौन सी? स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक बिका। स्टॉक कितना है? स्टॉक 5,000 में बिक गया। तो यहां पर लिखेंगे। आप चाहें अंदर की तरफ भी लिख सकते हैं और फिर टोटल बाहर करके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा डेटर 18,500 के रियलाइज हो गए। 18,500 के रियलाइज हो गए हैं। इसके अलावा फर्नीचर 4,500 का रियलाइज हो गया। इसके अलावा प्लांट
प्लांट 25,000 में रियलाइज हो गए, 25,000 में रियलाइज हो गए। देखिए जब संपत्ति रियलाइज होगी, बिकेगी, जब संपत्ति रियलाइज होगी, बिकेगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, इसका मतलब पैसा आया है हमारे पास। हम जो काम करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर करते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता हुआ है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक जगह जर्नल एंट्री करी। यहां देखिए हमने जो एंट्री करी है सिर्फ और सिर्फ एक जगह करी है। जब बैंक डेबिट हुआ तो बैंक अकाउंट में जब पैसा आएगा तो बैंक भी क्या होगा? हमारा डेबिट होगा। तो यहां पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। बस इसका टोटल अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो, वरना अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफर कर दो। मैं टोटल कर लेता हूं इसका, 5,000 प्लस 18,500 प्लस 4,500 प्लस 25,000, टोटल अमाउंट आई 53,000। 53,000 का अमाउंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और क्या कहा गया है? क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन कम्स टू ₹1600। रियलाइजेशन जब हमने अपनी फर्म का डिसोल्यूशन किया तो उस स्थिति के अंदर कुछ थोड़े बहुत खर्चे पानी हो गए होंगे, तो उसके अंदर बताया गया है कि रियलाइजेशन पर हमें एक्सपेंस हुआ कितने का? 1600, यानी 1,600 रुपए का। तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। तो यहां पर हम एक हेडिंग बना लेंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है जी। और यहां पर हम इसका पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर, सॉरी, सबसे पहले तो रियलाइजेशन एक्सपेंस ही लिख लो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना? 1600। ठीक है जी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹37,000 इन फुल सेटलमेंट्स ऑफ देयर क्लेम, यानी क्रेडिटर 37,000 रुपीज लेने के लिए क्या है? एलिजिबल है। उनको देने कितने थे? 38,000, और उनको अब हमें देने कितने हैं? फिलहाल कितना कहा गया है कि 37,000 में वो क्या हो गए? एलिजिबल हो गए। कि बस एक काम करो, आप हमें 38 ना देकर 37,000 ही दे दो, कोई बात नहीं। हमारे पास से कितने पैसे जा रहे हैं? 37,000 रुपीज। तो हम 37,000 से ही यहां पर अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहां लिखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर टोटल करेंगे 38,600। ठीक है जी। देखिए जब हमने अपनी लायबिलिटी का पेमेंट किया, जब हम अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब बैंक क्रेडिट हुआ तो एंट्री कहां जाएगी? बैंक की क्रेडिट साइड में जाएगी, बाय रियलाइजेशन के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है? 38,000, 38,600। ठीक है जी। इस तरीके से हम अपनी डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा चेक कर लेते हैं एक बार कोई असेट या लायबिलिटी बची तो नहीं है। स्टॉक आ गया है, डेटर आ गया है, फर्नीचर ये भी आ गया है, प्लांट ये भी आ गया है, इन्वेस्टमेंट ए ने ले लिया था। ठीक है जी। लायबिलिटी का देखना, लायबिलिटी क्रेडिटर भी आ गए हैं। ठीक है। मिसिस एज लोन, मिसिस ए का लोन, अच्छा ये ए ने ले लिया होगा, ए ने कहा होगा कि भाई मैं इसका क्या कर देता हूं? पेमेंट कर देता हूं, तो कोई बात नहीं, ये भी आ गया। बस अब तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं रहा। अब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने पर 25, 10, 20, 28, 19, मुझे इसकी टू साइड ज्यादा लग रही है। सबसे पहले इसकी टू साइड का टोटल करेंगे। 6,000 प्लस 19,000 प्लस 4,000 प्लस 28,000 प्लस 10, 10, 20 प्लस 38,600।
टोटल आया 1,15,600, 1,15,600 टोटल 1,15,600। यहां पर भी लिखेंगे 1,15,600। ठीक है जी। अब इस टोटल के अंदर से इसके पूरे टोटल को क्या करेंगे, लेस करेंगे। माइनस 38,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 18,500 माइनस 4,500 माइनस 25,000 6,600 6,600 का क्या हो गया है, हमें लॉस हो गया है। तो यहां पर लिखेंगे 6,600 रियलाइजेशन लॉस बाय रियलाइजेशन लॉस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। और ये जो हमारे पार्टनर हैं ए और बी, इनके ओल्ड रेशो के अंदर 3:2 है हमारा रेशो, उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 6,600 को 3:2 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए पर आएगा 6,600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 3,960। ए पर आएगा -6,600 और बी पर आएगा 2,640। और ये लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा। लॉस है तो कहां जाएगा, टू साइड के अंदर, टू रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। कितना, 3,960। नेक्स्ट है 2,640। ठीक है जी। इसके अलावा अब जब हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमें अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पूरी तरीके से क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है जी। निकालिए जी इसका बैलेंस। सबसे पहले बी को पकड़ो, सबसे पहले बी का पेमेंट करो। बी की बाई साइड कितनी आई, 10,000 लिखेंगे यहां पर 10,000 और यहां पर भी 10,000 आ जाएगा। ठीक है। 10,000 में से 10,000 माइनस 3,000 माइनस 2,640, 4,360, यहां पर आएगा 4,360। इसका मतलब यह है कि 4,360 का इसका क्या हो गया है, बैलेंस बच गया है। देखिए ध्यान रखना, हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। इसका मतलब फर्म क्या हो रही है, पूरी तरीके से बंद हो रही है, खत्म हो रही है। इसके बाद हम अपने बिजनेस को आगे नहीं लेकर के जाएंगे। तो जो ये अमाउंट है 4,360 की, इसका मतलब ये है कि फर्म 4,360 का बी का क्या करेगी, पेमेंट करेगी। जब ये बी का पेमेंट करेगी तो इसके सामने लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। फर्म इसका पेमेंट कर रही है 4,360 रुपीज का। ठीक है जी। इसके बाद बी का, इसका टोटल क्या है, 10, 10, 20, 3, 23, 23,000 यहां पर भी लिख लो, 23,000, 23,000 माइनस 4,500 माइनस 8,000 माइनस 3,960, 6,540, यानी ए का बैलेंस बचा हुआ है 6,540 रुपीज का। फर्म क्या कर देगी, उसका पेमेंट कर देगी। और जब फर्म उसका पेमेंट करेगी तो उसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपीज, 6,540। बैंक क्या हुआ, क्रेडिट हुआ एंट्री के अंदर। तो एंट्री कहां भी जाएगी, बैंक के अंदर भी। तो यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज, 6,540। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या हुआ, क्रेडिट। तो एंट्री कहां जाएगी, बैंक के अंदर भी जाएगी बाय
बीज कैपिटल अकाउंट के नाम से, बीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। कितने रुपीज? 4360 रुपीज। ठीक है जी, 4360 रुपीज। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करने के बाद लास्ट में हम जब पेमेंट करें, लास्ट में जब हम अपने बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे तो ये दोनों साइड इसकी, डेबिट और क्रेडिट साइड, ये दोनों इसकी क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आती, अगर ये इक्वल नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ क्या कर दिए? गड़बड़ कर दी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने डेबिट साइड का टोटल करेंगे। 11,500 प्लस 53,000 कितना आया? 64,500। 64,500। ठीक है जी, नेक्स्ट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। 15,000 प्लस 38,600, 6540 प्लस 4360, 64,500। 64,500 इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। अगर ये मैच ना होती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या थी? गड़बड़ थी। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से क्या है? सही है। क्वेश्चन हमने सही तरीके से ट्रीट कर लिया है। तो देखिए, इस तरीके से अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन हमें करना हो तो रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम इस तरीके से बनाएंगे, और बैंक या कैश अकाउंट जो भी हमें बनाना है बैलेंस शीट के अंदर, हमें क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन होगा वो हमें यहां पर बनाना होगा। क्वेश्चन के अंदर हमें बैंक अकाउंट गिवन था तो हमने बैंक अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट होता तो कैश बना लेते, और दोनों होता तो दोनों का ही क्या बना लेते? कैश या बैंक यहां पर लिख करके उनके बैलेंस क्या कर लेते? ट्रांसफर कर लेते। ठीक है, क्योंकि हमें बैंक के डेबिट और क्रेडिट साइड को क्या करना है? मैच करना है। जो हमारी अगली वीडियो है उसके अंदर हम अपने मेमोरेंडम ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट को किस तरीके से हम बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है, आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ठीक है जी, बस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।